नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल जो बात वो यहाँ पर एक इमोशनल टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते पे चलिए, अल्लाह, ये तो सब बात है, ये तो अच्छी बात है। कोई भी अगर इस तरह की बात करेगा तो नेचुरल सब लोग सुनेंगे। आज इन्हें ये मौका मिला हुआ है कि लाखों लोगों को फिजिकली संबोधन करना, साथ साथ करोड़ों लोगों को वर्चुअली, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, आज हम टीवी पर हम भी दिखा रहे हैं, भारत के तकरीबन सभी चैनल, दुनिया के ज़्यादातर चैनल इस समय में ये भाषण को प्रसारित कर रहे होंगे। और ये वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि यहाँ पे ईरान की जो गिरती हुई साख है, किस प्रकार से इनकी जो पिटाई हुई है, हमास की पिटाई हुई, हिजबुल्लाह की पिटाई हुई, और ये लोग को समझ नहीं आता क्या करें। यही कारण है कि जो इन्होंने मिसाइल अटैक किया, तो आज ये उस चीज को भी जस्टिफाई करेंगे। आज ये इकट्ठा रहने की, मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा, क्यों वो आतंकवादी के साथ खड़े होंगे? आज ज्यादातर देश मिडिल ईस्ट के इनके साथ नहीं है। बात करते हैं ओआईसी को इकट्ठे करने की, कहाँ इकट्ठे होते हैं? कितने लोग सामने आए इनके साथ खड़े हुए हैं जब इजराइल के साथ युद्ध हो रहा है? क्योंकि लोग समझते हैं कि हम आतंकवाद के साथ नहीं खड़े हो सकते, हमें अपनी ग्रोथ करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं बनाना है। जैसे जरा मैं कहते हैं कि ठीक है भाई आप खड़े हो तो जाओ लड़ने कोई नहीं भेजना चाहता है। आज सब लोग अपनी भलाई चाहते हैं, और मिडिल ईस्ट के कई देश, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, कतार हो, और भी कई देश, वो इन पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहते और ये इन चीज़ों से न्यूट्रल रहना चाहते हैं। यही कारण है कि आज ये मौका देखा इन्होंने, लाखों करोड़ों लोगों का इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होंगे ये अलग बात है। और दूसरी बात यह है कि शायद ये इस तरह की बात करें कि इमोशनल करें कि नसरुल्लाह मारा गया, बाकी लीडर मारे गए, हमारे इस्माइल हानिया मारा गया, और हमने बदला लिया, इजराइल को दिखा दिया कि हम कम नहीं हैं, हम आपके अंदर जाके 2000 किलोमीटर दूर जाके भी मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो शायद ये अपनी गिरती हुई साख को बढ़ाने का भी प्रयत्न होगा। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इजराइल का नाम नहीं लिया है अब तक, लेकिन हाँ ये कहा है कि हमारा दुश्मन ये नहीं चाहता है कि हम एकजुट हों, हमारा दुश्मन हमको अलग करना चाहता है। दुश्मन मतलब क्या? मतलब इजराइल। बहुत ही छुपा हुआ इनका मैसेज है जब वो बोलते हैं कि दुनिया भर के सब मुसलमान दोस्ती से एक साथ रहें। उसका मतलब है कि वो मुसलमान के जो क्लियर दो धड़े हैं, शिया और सुन्नी, उनको एड्रेस कर रहे हैं। गौरतलब बात ये भी है कि ईरान एक शिया बहुल देश है, और दुनिया के ज़्यादातर सुन्नी देश जो हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी को आमतौर पर फॉलो नहीं करते। तो ये उनका संदेश ये है कि चाहे शिया देश हो या चाहे सुन्नी देश हो, हमारे नीचे, हमारे पीछे, यानी ईरान के नीचे और ईरान के पीछे संगठित हो जाएं। ऐसी कोशिश उन्होंने कई बार की है। पिछले हफ्ते भी उन्होंने ओआईसी की एक मीटिंग करवाने की कोशिश की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे इन 57 देशों को एकजुट करने में। एक भी देश उनके समर्थन में सामने नहीं आया। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में चीन जो है काफ़ी दुखी है, क्योंकि चीन ने बहुत कोशिश करके दशकों के समय से जो एक शिया सुन्नी के जंग के मातहत ईरान और सऊदी के बीच में जो टेंशन थी, चीन ने 2 साल पहले उस टेंशन को कम करके दोनों को दोस्त बनाने की कोशिश की थी। तो चीन जो है राजनीतिक रूप से अपने को काफ़ी थका हुआ, हारा हुआ और परेशान समझ रहा है, क्योंकि जो दोस्ती उसने ईरान और सऊदी के बीच में करके चीन ने सोचा था कि पश्चिम एशिया में आस्ते आस्ते उसका दबदबा बढ़ेगा, अब इन सब वजह से पिछले 1 साल से जो हो रहा है, अब फिर से ईरान एक तरफ हो गया है, सऊदी जो है क्लियरली इजराइल और अमेरिका के पाले में चला गया है। तो आज का जो भाषण है, इसका मेन टारगेट ऑडियंस वर्ल्ड में शिया कम्युनिटी। दफाअ जानाने लबनानीहा az mardom فلسطین هم مشمول همین حکم است، اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد دفاع از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلح ما। तो क्या बड़ी बातें ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। खामनेई का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, साजिश करते रहते हैं, ये दुश्मन इस्लाम है। ये भी कहना है खामनेई का कि अगर ये मुसलमान के खिलाफ
کاری که نیروهای مسلح ما کردن साथ ही खामनेई ने कहा कि हमारे दुश्मन का लक्ष्य मुस्लिम लोगों पर हमला करना है। जनरल मैस्टन, ये बड़ी बातें हम बता रहे हैं, जैसा कि बता रही, जितना हम समझ पा रहे हैं उतनी बातें, लेकिन ये जो संदेश है, क्या ये इस वक्त तेहरान या ईरान में बैठे मुसलमानों के लिए है या फिर पूरे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जिन्हें एकजुट होने की बात कह रहे हैं? ये जो संदेश है ईरान के जो वहाँ लोग बैठे उनके लिए तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनके ऊपर ये प्रभाव करने का चाह रहे हैं। और जो एक इमोशनल स्टेटमेंट होता है और ऐसे भड़कावे वाले स्टेटमेंट की पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है, उनको मारना चाहती है। बिल्कुल। आप मेरे को बताइए, कैंप डेविड एग्रीमेंट इजिप्ट ने क्यों साइन किया? कई कंट्रीज ने कर दिया, बहरीन ने कर दिया, सऊदी अरेबिया का होने वाला था साइन विद इजराइल। तो देखिए, आज कॉमन आदमी चाहे कोई भी धर्म का वो तरक्की करता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दुबई या यूएई। आप देखिए, वहाँ पर वो एक मुसलमान देश है, लेकिन वहाँ पर रशिया मिलेगा, हिंदुस्तानी मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा, यमेनी मिलेगा, हर दुनिया के वहाँ लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। वहाँ पर मंदिर हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है। ईरान में ये सब कुछ क्यों नहीं है? वहाँ पर वो लोग इतने खुश हैं। दुबई में कोई धर्म की बात नहीं करता है, अपना अपना धर्म का जो है वो अपने चर्च में या गुरुद्वारे में या मंदिर में जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर और आज दुबई में प्रॉस्पेरिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ कट्टरपन नहीं है। ईरान कट्टरपने की भाषा बोल रहा है, और जो देश जो धर्म कट्टरपन अपनाता है, आखिरी में वो कट्टरपन उसी को काटता है। पाकिस्तान लाइव एग्जाम्पल है, उसने ये इस्लामिक जिहाद शुरू किया था और आज कहाँ पर वो पहुँच गया है पाकिस्तान, और वो अफगानिस्तान को भी कहाँ लेके ढकेल दिया। वही अफगानिस्तान 60-70 में इतना प्रॉस्परस देश था। तो कहने का मतलब कट्टरपन का रास्ता बड़ा इमोशनल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कितने लोग इसमें कनेक्ट होंगे वो वक्त ही बताएगा। कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कट्टरपन से कोई आगे का रास्ता क्लियर नहीं है। ये सारी लड़ाई जो हुई है 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, कट्टरपन से हुई है। आपने देखा था जिस प्रकार वो हमास ने मारा था एक लड़का, मेरे ख्याल मुश्किल से 19-20 साल का होगा, बोल रहा था मैंने 10 यहूदियों को मार दिया है। मतलब इतने फख्र के साथ बोल रहा था, बच्चों को मारा है, लेडीज को मारा है, रेप किया है। ये फिर कुरान की बात कर रहे हैं कि कुरान में जो लिखा है वो फॉलो करो। ये जो अल्लाह के बारे में बोल रहे हैं कि अल्लाह ने जो बोला है, अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा बच्चों को मारो, रेप करो। तो ये सब गलत मिसगाइड कर रहे हैं, और यही है जो मिसगाइड करके लोगों को भड़काना। अभी आप देखिए, ये भी अभी भड़का रहे हैं। ये इतनी महिलाएं बैठे हैं, आधे तो डंडे के कारण बैठी हैं। यही महिलाएं क्यों प्रोटेस्ट कर रही है ईरान में? तो हर बार वो बुर्का लेके आ जाते हैं, कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये दुबई में तो ऐसा मैंने नहीं देखा कि वहाँ सब बुर्का पहने हुए हैं, उनकी मर्जी है। कई इस्लामिक देश हैं जहाँ बुर्का नहीं पहनते। तो कहने का मतलब है ये एक भड़कावे वाले स्टेटमेंट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा आज कुछ लोग भावुक होंगे, नेचुरल है कि वो जो भाषण दिया जा रहा है कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, थोड़ी देर के लिए होंगे, लेकिन ये प्रचार वहीं का धरा रह जाएगा। मेरे को नहीं लगता इससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ये बड़ी खबर इस बीच हम बता दे रहे हैं, अपने भाषण में अयातुल्लाह खामनेई ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। खामनेई का कहना है कि हमें एक्शन के लिए तैयार रहना है। गाजा लेबनान से तक हमें तैयार रहना है, यानी गाजा से लेकर लेबनान तक हम सबको तैयार रहना है। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। बार बार दुश्मन शब्द का इस्तेमाल, लेकिन इजराइल को संबोधित करते हुए जनरल सोई कोई भी बात नहीं कही जा रही है। और जब आपको पता है कि आप एक बड़े लीडर हैं और आपकी कही बातों का बड़ा असर होता है, तो आपको एकजुटता की बात करना अच्छी बात है, लेकिन देश को साथ लेकर चलना, दुनिया को साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, ऐसे संदेश क्यों नहीं? ये तो उकसावे वाले बयान है ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो जिस प्रकार से बात आ